डार्क सिनेमा पेश करते हैं लूसी। दोस्तों, आज मैं आपको लूसी मूवी की पूरी कहानी बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि ये मूवी है क्या। दरअसल ये पूरी मूवी ब्रेन के ऊपर बनी है। हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है ये इसमें दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत होती है लूसी नाम की एक लड़की से, जो कि एक होटल के बाहर खड़ी होती है और वहाँ पे एक आदमी आता है जो लूसी का बॉयफ्रेंड होता है। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस होता है और वो लूसी के पास आकर के कहता है कि हमें ये ब्रीफकेस डिलीवर करना है, जिसके लिए उसे $1000 मिलेंगे। लूसी ये सुनकर चौंक जाती है और कहती है कि एक ब्रीफकेस को डिलीवर करने के तुम्हें $1000 मिलते हैं, इसमें क्या है। लूसी का बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि मुझे नहीं पता इसमें क्या है, उसे तो बस इसे डिलीवर करना होता है, जिसके लिए इसे पैसे मिलते हैं। लूसी का बॉयफ्रेंड लूसी से कहता है कि इस ब्रीफकेस को तुम डिलीवर कर दो और जो भी पैसे मिलेंगे वो हम दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे। ये सुनने के बाद लूसी उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं ये काम नहीं करूँगी। तभी लूसी का बॉयफ्रेंड उस ब्रीफकेस में लगी हुई हथकड़ी को लूसी के हाथ में पहना के लॉक कर देता है और कहता है अब तुम्हें अंदर जाना ही होगा। अब लूसी अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है और अंदर जाकर रिसेप्शन पे उस आदमी के बारे में पूछती है कि तभी वहाँ पर अंडरवर्ल्ड माफिया के कुछ लोग आ जाते हैं और वो लूसी को पकड़ लेते हैं और उसके बॉयफ्रेंड को वहीं पे गोली मार देते हैं। वो वहीं पे मर जाता है। उसके बाद वो लोग लूसी को लेकर के एक कमरे में चले जाते हैं और उसे चेयर पे बैठा देते हैं। तभी वहाँ पे माफिया का बॉस आता है और उसे कहता है कि तुम इस ब्रीफकेस को खोल दो और उसे एक कोड देता है। वो कोड देने के बाद वो सारे लोग जा कर के बाहर छुप जाते हैं। तभी लूसी उनसे पूछती है कि इसमें है क्या, इसमें कोई खतरनाक चीज़ है, लोग छुप क्यों गए। तभी उनमें से एक आदमी बताता है कि इसमें कोई भी खतरनाक चीज़ नहीं है, दरअसल ये बॉक्स तुम्हें जिसने दिया है हमें उस पर विश्वास नहीं है। उसके बाद लूसी को कहते हैं कि तुम इस बॉक्स को खोल दो। वो उस बॉक्स को खोल देती है और उनमें से एक आदमी पूछता है कि इसमें क्या है। तभी लूसी उन्हें बताती है कि इसमें ब्लू कलर के 4 पैकेट्स रखे हुए जिसमें पाउडर जैसा कुछ है। ये सुनकर वो सारे लोग बाहर आ जाते हैं और वो लूसी को पूछते हैं कि क्या तुम हमारे लिए काम करोगी। लूसी मना कर देती है और तभी वहाँ पे एक आदमी लूसी को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से लूसी बेहोश हो जाती है। और अगले ही सीन में दिखाते हैं कि लूसी उठती है और वो देखती है कि उसका ऑपरेशन कर दिया गया होता है। वो सोचती है कि कहीं उसका किसी ने कोई बॉडी पार्ट्स तो नहीं निकाल लिया। तभी वहाँ पे माफिया का एक आदमी आता है और उससे बताता है कि तुम्हारा कोई बॉडी पार्ट्स नहीं निकाला गया है, बल्कि तुम्हारा ऑपरेशन करके वो जो 4 पैकेट ड्रग्स थे उसमें से एक पैकेट ड्रग्स हमने तुम्हारे पेट में रख दिया है और जिसके तुम्हें अब डिलीवर करना है। और तभी वहाँ पे 3 और आदमियों को लाया जाता है जिनके पेट में ऑपरेशन करके वही ड्रग्स रख दिया गया होता है और उन्हें भी उसे डिलीवर करना होता है। और माफिया का आदमी से कहता है कि तुम्हें ये डिलीवर करना ही होगा, अगर तुम मना करोगे तो हम तुम्हारी फैमिली का पूरा डिटेल्स जानते हैं, सारा पता जानते हैं, और अगर तुम मना करोगी तो हम उन सबको मार देंगे। अब लूसी को वहाँ से फिर उसके मुंह पे कपड़ा डाल करके वहाँ से हटा दिया जाता है और अगले ही सीन में दिखाते हैं कि वो कपड़ा जब हटाया जाता है तो उसके सामने 2 आदमी होते हैं। उनमें से एक आदमी लूसी के साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन लूसी मना कर देती है। तभी वो आदमी एकदम बेकाबू हो जाता है और उससे गुस्से में लूसी को मारने लगता है और वो उसके पेट पे 3-4 लातें मार देता है, जिसकी वजह से ऑपरेशन करके जो भी ड्रग्स उसके पेट में रखा गया है उसका पैकेट फट जाता है और उस ड्रग्स की मात्रा उसके पेट में जाने लगती है। तभी कहानी का अगला सीन दिखाते हैं जिसमें प्रोफेसर नॉर्मन नाम का एक व्यक्ति, जो कि ब्रेन के ऊपर काफ़ी रिसर्च कर चुका है, वो अपने रिसर्च के बारे में लोगों को बता रहा होता है और उसे बताता है, वो सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ये भी बताता है कि इंसान अपने दिमाग का कुछ ही % अब तक यूज़ कर पाया है और धरती पे एक ही जीव ऐसा है जिसने अब तक 20% अपने दिमाग का यूज़ किया है। उसके बाद कहानी का अगला सीन आता है जिसमें लूसी को दिखाते हैं। अब लूसी के पेट में जो ड्रग्स रखा था वो अब फट चुका है और उसकी मात्रा उसके शरीर में जा रही है, जो कि उसके दिमाग तक पहुंच गई है और उसका दिमाग अब 20% काम करने लगता है। वो उठ करके चेयर पे बैठ जाती है। तभी वहाँ पर वही आदमी आता है जो कि लूसी के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। उसके बाद लूसी अब कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती है जिसके वजह से उसको कोई परेशानी हो, और वो उस आदमी को ऐसा इशारा देती है कि अब वो तैयार है। ये देखकर वो आदमी फिर उसके करीब आने लगता है और तभी वो आदमी उसके करीब आता है। लूसी उसके एक जोरदार पंच मारती है और वो तुरंत वहीं पे बेहोश हो जाता है और उसका बेल्ट निकाल करके सामने रखी हुई टेबल को वो खींच लेती है, जिसपे कि हथकड़ी की चाबी और वो उसकी बंदूक रखी होती है। वो हथकड़ी की चाबी हथकड़ी खोल लेती है और उस बंदूक से उस आदमी को मार देती है जो कि उससे बदतमीजी कर रहा होता है। उसके बाद वो वहाँ से निकल करके हॉस्पिटल जाती है
और उसके पेट में जो ड्रग्स रखा है उसे वो निकलवाना चाहती है। तभी वो देखती है कि डॉक्टर किसी का ऑपरेशन कर रहे होते हैं और सामने स्क्रीन पे सब कुछ चल रहा होता है। लूसी ये सब कुछ देख रही होती है, तभी अचानक वहाँ पे जिसका ऑपरेशन चल रहा होता है लूसी उसे तुरंत गोली मार देती है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, तुमने इसे गोली क्यों मार दी। लूसी उन्हें बताती है कि तुम इसे बचा नहीं सकते थे, इसका ट्यूमर इसके वोकल कॉर्ड तक पहुँच गया था, इसलिए अब तुम इसे बचा नहीं सकते थे। उसके बाद लूसी उस आदमी को धक्का दे करके नीचे गिरा देती है और खुद उस बेड पे लेट जाती है और कहती है कि मेरे पेट में एक ड्रग्स का पैकेट है जो तुम्हें निकालना है ऑपरेशन करके। डॉक्टर तैयार हो जाता है और उसके बाद कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे देता हूँ। लूसी कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऑपरेशन करो। उसके बाद डॉक्टर ऑपरेशन करने लगता है और उसके पेट से ड्रग्स बाहर निकालने लगता है। तभी लूसी अपनी मम्मी के पास फ़ोन लगाती है और उसे ऐसी ऐसी बातें बताती है जो कि बहुत ही नामुमकिन है, क्योंकि वो उस समय की बातें बता रही होती है जबकि वो 1 साल से भी छोटी थी। दरअसल लूसी का दिमाग अब बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसे वो सारी बातें याद आ जाती हैं जो कि नामुमकिन होती हैं। यहाँ तक कि लूसी अपनी माँ को ये भी बताती है कि उसे अपनी मम्मी के दूध का टेस्ट तक याद है। इसके बाद वो डॉक्टर ऑपरेशन करके वो ड्रग्स बाहर निकाल लेता है और लूसी पूछती है कि इसमें कितना बचा है। डॉक्टर जवाब देता है कि लगभग 500 ग्राम। और लूसी पूछती है कि मेरे पेट में जितना ऑब्जर्व हो चुका है उसे ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा। डॉक्टर पूछता है कि अगर मुझे ये बताना है तो मुझे ये जानना होगा कि ये है क्या। लूसी उसे जवाब देती है कि CPH4। ये सुनकर डॉक्टर चौंक जाता है और कहता है कि CPH4। तभी लूसी पूछती है कि ये है क्या। डॉक्टर उसे बताता है कि CPH4 एक गर्भवती महिला अपने गर्भपात के 6ठे हफ्ते में ये रिलीज करती है, जो कि बच्चे के लिए एक एटम बम की तरह होता है और ये बहुत ही खतरनाक है। डॉक्टर उसे बताता है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ये तुम्हारे पेट के अंदर है तो तुम अब तक जिंदा कैसे हो। ये सुनकर लूसी कहती है कि ज़्यादा देर तक नहीं। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है और सीधे अपने घर जाती है। वहाँ उसकी एक फ्रेंड होती है और वो अपने फ्रेंड से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज़ कर सकती हूँ। उसकी फ्रेंड इजाज़त देती है, कहती है कि ठीक है। उसके बाद वो उसका लैपटॉप यूज़ करती है और उस आदमी का इन्फॉर्मेशन निकालती है जो कि वो प्रोफेसर होता है जिसने माइंड के ऊपर रिसर्च की होती है। वो उसे कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि मैंने बहुत सारी मात्रा में ड्रग्स ऑब्जॉर्व कर लिया है, CPH4 ऑब्जॉर्व कर लिया, जिसकी वजह से वो अपने दिमाग का 28% यूज़ कर पा रही है और आने वाले समय में वो पूरा 100% यूज़ कर पाएगी, क्योंकि धीरे धीरे उसकी ब्रेन की पावर इंक्रीज हो रही होती है। उसके बाद वो कहती है कि ठीक है, मैं अगले 12 घंटे में आपके दरवाजे पे होंगी। और वो इतना कहने के बाद वहाँ से निकल जाती है और सीधे उस आदमी के पास जाती है जो कि अंडरवर्ल्ड माफिया का आदमी होता है। और वो उससे पूछती है कि वो बाकी के 3 पैकेट तुमने किन किन शहरों में भेजे हैं। वो उसे नहीं बताता है। तभी लूसी उसके दिमाग पे हाथ रख के उस सारी जानकारी निकाल लेती है जो कि इसके दिमाग में चल रही होती है, क्योंकि उसका दिमाग अब बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है। वो सारी बातें उससे निकलवा लेती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि वो उन सारे शहरों में एक ड्रग्स का पैकेट पेरिस जा रहा होता है, एक रोम जा रहा होता है, एक बर्लिन जा रहा होता है। और उसके बाद वो ड्रग्स के पैकेट हासिल करने के लिए वो सारे शहरों की पुलिस को एक्टिव कर देती है अपने दिमाग के ज़रिए। उसके बाद वो सारे पैकेट वो हासिल कर लेती है, क्योंकि ब्रेन को 100% यूज़ कराने के लिए उसे इन ड्रग्स के पैकेट्स की ज़रूरत थी। इस दौरान एक पुलिस वाला भी उसकी मदद करता है जो कि उसका पूरा साथ देता है। ये पूरे सीन आपको मूवी देखने में ही अच्छे लगेंगे। ये बहुत ही अच्छे सीन है, जैसे कि लूसी अपने ब्रेन के ज़रिए लोगों को हवा में उड़ा देती है। ये सारी ताकत उसकी इन्हीं जगहों पे रिवील होती है। उसके बाद लूसी उसी डॉक्टर के दरवाजे पे पहुंच जाती है जो कि वो प्रोफेसर होता है जिसने ये माइंड की रिसर्च की होती है। तभी वो आदमी अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ उसी लैब में रहता है जहाँ पे वो रिसर्च किया करता था। तभी वहाँ लूसी आती है और वो तैयार होती है और तभी हम देखते हैं कि वो लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं जो कि अंडरवर्ल्ड माफिया के लोग होते हैं और वो अपना ड्रग्स हासिल करने के लिए वहाँ पे हमला कर देते हैं।
तभी वहाँ पे वो जो पुलिस वाला होता है जो उसकी मदद कर रहा होता है वो कहता है कि मैं इन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता हूँ क्योंकि उनके पास बहुत सारे हथियार होते हैं, इसलिए वो उन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता है। तभी लूसी कहती है कि अब जाने का वक्त हो गया है और वो उन 3 पैकेट्स में रखे हुए ड्रग्स को अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट करवा लेती है और उसके बाद उसका ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाता है। उसके बाद वो उसी चेयर पे बैठी रहती है, धीरे धीरे उसका दिमाग 99% यूज़ कर लेती है और उसके बाद लूसी टाइम ट्रेवल करती है और टाइम ट्रेवल करके लूसी बहुत सारे समय में जाती है। पहले वो आदिवासी युग में जाती है, फिर डायनासोर युग में, फिर उसके बाद वो इस दुनिया के सबसे पहले इंसान से भी मिलती है। और एक तरफ ये टाइम ट्रेवल का सीन चल रहा होता है, दूसरी तरफ भी लूसी वहाँ पे जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनको मेल्ट करके एक हाइपर सुपर कंप्यूटर बना लेती है जिसमें वो सारी जानकारी स्टोर कर देती है जो कि उसके दिमाग में चल रही होती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो सारे जगहों पे टाइम ट्रेवल करती है। उसके बाद आखिरी में वो ये भी देखती है कि ये पूरी दुनिया कैसे बनी है। तभी हम देखते हैं अंडरवर्ल्ड माफिया का आदमी जो कि बाहर लड़ रहा होता है वो अब लूसी के कमरे तक पहुंच जाता है और लूसी को गोली मारने वाला होता है। जैसे ही वो गोली मारता है लूसी अपने चेयर से गायब हो जाती है। तभी पीछे से वो पुलिस वाला अंदर आ जाता है जो बाहर लड़ रहा होता है और वो अंडरवर्ल्ड माफिया के बॉस को गोली मार देता है और वो वहीं तुरंत मर जाता है। पुलिस वाला प्रोफेसर नॉर्मन से पूछता है कि वो कहाँ पे गई। तभी उसके मोबाइल पर एक SMS आता है जिसमें लिखा होता है आई एम एवरीवेयर, यानी मैं हर जगह पे हूँ। इस तरह से ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2014 में आई थी। IMDb पे इसकी रेटिंग है 6.4/10। इस मूवी का पूरा बजट था $4 करोड़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 46.34 करोड़ की। ये एक कामयाब फिल्म थी और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये मूवी जरूर देखें। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी एक्सप्लेनेशन की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपके पास कोई भी मूवी है और आप उसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। आप मिलूँगा मैं आपको एक और एक्सप्लेनेशन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए